हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये फंड एक ऐसा फंड रहा है जिसने पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है। लेकिन जैसे कि आप जानती हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती कि वो आगे भी अच्छी रिटर्न्स जनरेट करेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस फंड की अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी चल रही है, ये कहाँ पे अपना पैसा लगा रहा है और इसने रिटर्न्स कैसी दी है और क्या मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अभी इसमें या नहीं। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप फंड है। अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो BSE 250 स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं दोस्तों जो भी जितने भी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो टॉप 250 की कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें अपना मेजर पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो ये फंड सितंबर 2009 में शुरू हुआ था। तो काफ़ी पुराना ये फंड है। अभी लगभग आप देखेंगे 12-13 साल से ये फंड यहाँ पर चल रहा है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की तो मिस्टर आर श्रीनिवासन जी इस फंड को सिंस 2013 यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। और ये चीज़ मुझे किसी भी फंड की हमेशा से एक बहुत पॉजिटिव बात लगती है कि अगर सेम फंड मैनेजर उस फंड के साथ एक लंबे टाइम से जुड़े होते हैं तो उस फंड में एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाते हैं और वो एक स्टेबिलिटी उस फंड में दिखती है। वहीं अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें इसके फंड साइज पे तो अभी इसका जो फंड साइज है वो 12,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो फंड साइज अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक स्मॉल कैप फंड के हिसाब से काफी ज्यादा इस वक्त हो चुका है। हम वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन में तो लार्ज कैप कंपनीज में ये कोई पैसा नहीं लगा रहा है, मिड कैप कंपनीज में 49% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 41% के आसपास पैसा ये फंड इस वक्त लगा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये फंड मिड कैप कंपनीज में ज्यादा पैसा लगा रहा है क्योंकि इस वक्त मार्केट कंडीशंस थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये फंड कोशिश कर रहा है कि रिस्क कम से कम लिया जा सके। वहीं दोस्तों अगर हम एग्जिट लोड की यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में से 1 साल के अंदर पैसा निकाल लिया तो आपको यहाँ पर 1% तक का एग्जिट लोड देना होगा। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिस्क रेशोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 23.3 चल रही है, शार्प रेशो 0.97 और टर्नओवर रेशो 31% के आसपास। इसको अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 18.51 चल रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड की अभी ज्यादा है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ये फंड अभी चल रहा है। शार्प रेशो इसकी लगभग एक जैसी ही दिखती है। शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो यहाँ पर लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी ही शार्प रेशो इसकी दिखती है। वहीं टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज है उनको बाय और सेल करता है। और टर्नओवर रेशो दोस्तों मुझे हमेशा वही अच्छी लगती है जो कम से कम रहती है। इससे एक फंड की लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी दिखती है कि किसी एक कंपनी को ऐड करके वो फंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशो इसकी सही लगती है। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है और शार्प रेशो भी ठीक ठाक यहाँ पर नजर आती है, यानी कि जो इसकी रेशियोज है वो बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं मानी जा सकती। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर एलोकेशन पे बात कर लें तो सबसे ज्यादा पैसा इसने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में लगाया हुआ है 16%, उसके बाद कैपिटल गुड्स में 15%, सर्विस सेक्टर में 10%, केमिकल और मेटल्स एंड माइनिंग में 8% के आसपास यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो ये एक फंड की जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं ये एक पॉजिटिव बात मुझे लगती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन अगर नहीं होती तो यहाँ पर ये एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पर दिखती है। वहीं अगर हम कंपनीज की बात कर लें टॉप 10 तो सबसे ज्यादा पैसा इसने शीला फॉर्म्स में लगाया हुआ है, लगभग 4.5% के आसपास। अब नया अभी ये जो IPO आया था वेदांत फैशंस का, उसको इसने अपने पोर्टफोलियो में 4% के आसपास की जगह दी हुई है। उसके अलावा एलगी इक्विपमेंट, ब्लू स्टार, कैरेबरंडम, यूनिवर्सल जैसी कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी कंपनीज आप देखेंगे ये मोस्टली वो कंपनीज हैं जो इसने अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत टाइम से ऐड की हुई है। मैं
जब भी इस फंड के बारे में देखता हूं तो ये शीला फोम, एल्गी इक्विपमेंट्स, ये कंपनी मुझे हमेशा पिछले 1.5-2 सालों से लगातार इसके पोर्टफोलियो में नजर आई है। तो एक स्टेबिलिटी इस फंड में दिखती है। अगर आपको ये कंपनीज पसंद हैं तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी में चेंजेस ये फंड अपने नहीं करता है, तो वो एक पॉजिटिव बात हमेशा से इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अब इसकी रिटर्न्स पे, तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते आज से 1 साल पहले, तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 11,376 के आसपास कर दिए हैं। वहीं 10 सालों में अगर आप देखेंगे, अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 93,000 बना दिए हैं। इतनी अच्छी रिटर्न्स आप देखिए, लगभग 800% से ज्यादा की रिटर्न आपके पैसे ने 10 सालों में इस फंड ने जनरेट की होती। 25% की यहाँ पर CAGR रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट की है। और अगर आपने सितंबर 2009 में ही 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा आपका 96,000 हो गया। तो अगर कोई फंड 10 सालों में लगातार आपको 25% की रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो बहुत ही अच्छी रिटर्न्स आपने जनरेट कर ली है इस फंड में। और अगर आप वैसे देखेंगे 5 साल 3 साल में भी अच्छी रिटर्न्स दिखती है, लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों में थोड़ी इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो कम होने लगी है। शायद इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से भी ये ऐसा हो सकता है। वहीं दोस्तों SIP इन्वेस्टमेंट पे बात कर लें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक अच्छी खासी रिटर्न्स देखने को मिलती है। अगर आपने 10 साल इस फंड में SIP करा रहे होते, 1,000 रुपीज से SIP शुरू कराई होती, तो 10 सालों में 1,20,000 की लागत इस फंड ने आपकी 4 लाख से ज्यादा की बना दी है। 23% की रिटर्न इस फंड ने आपको CAGR रिटर्न 10 सालों में जनरेट करके दी है। 5 सालों में 20%, 3 सालों में 27%। तो रिटर्न के मामले में काफी अच्छा ये फंड यहाँ पर दिखता है। बहुत ही कंसिस्टेंटली रिटर्न्स ये जनरेट करते हुए आ रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल में देखेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप 1 साल से इस फंड में अभी SIP करा रहे होंगे तो आपके 12,000 अभी 11,600 के आसपास हो चुके हैं। तो वही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वैसे लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स इसने दी है, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि किसी फंड को अगर आपको सही में देखना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे भी रहा है या नहीं देख रहा है, तो आपको कंपैरिजन इसका करना जरूरी है इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। अब अगर हम इस फंड का कंपैरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से, तो यहां पर आप देखेंगे 5 और 3 सालों में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट कर पा रहा है। 5 सालों में इस फंड ने 17% की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क ने 7% की। वहीं 3 साल में भी अगर आप देखेंगे इसके बेंचमार्क ने 17% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 24% की। लेकिन जब आप आते हैं 2 सालों में, तो 2 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 55% की रिटर्न दी है और इस फंड ने 50% के आसपास की रिटर्न दी है। 1 साल में फिर से ये फंड अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे स्लाइटली बेटर करता हुआ दिख रहा है। तो कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी यहाँ पर कम हो गई है। 2 साल में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, 3 और 5 सालों में लेकिन अभी भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से जो 1-2 साल है इसमें कंसिस्टेंसी कम होने का रीजन एसेट अंडर मैनेजमेंट जो इसका बढ़ गया है, 12,000 करोड़ के आसपास हो गया है, वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि अब पिछले 2 सालों में ये फंड बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और ये 1 साल की बात नहीं है, आप देखेंगे 2 साल में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। तो ये एक थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न अभी इन्वेस्टर्स के लिए है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें बने हुए हैं तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन नए इन्वेस्टर्स को ऐसे फंड में अभी इन्वेस्ट करने के बारे में थोड़ा बचना चाहिए। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलो। जब हेल्थ की बात आती है तो डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तो किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल दे विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप एक CA, स्टॉक ब्रोकर, LIC एजेंट, बैंकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न कर रहे हो? तो आप बन सकते हैं वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150+ प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट। तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपनी ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट सेल पे 1,000 रुपीज़ का बोनस भी आपको मिलता है। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।